छत्तीसगढ़ में 2.5 साल बीत गया सरकार का, विष्णु देवसाय को कितने नंबर देंगे 10 में आप? देखिए, जो काम करे, जो परीक्षा दिलाए, उसको नंबर मिलता है। जी। यहाँ तो सरकार किसकी है, कौन सरकार चला रहा है, कौन निर्णय ले रहा है, ये पता ही नहीं है, तो नंबर किसको देंगे आप? यहाँ किसकी चलती है, किसकी सरकार है, कोई बता सकता है? एक आदमी कोई बता दे, कि एक आम आदमी बता दे कि मैं इस मंत्री के पास जाऊँगा, इस मुख्यमंत्री के पास जाऊँगा, मुख्यमंत्री कार्यालय में जाऊँगा तो मेरा काम हो जाएगा, ऐसा कोई दावे के साथ बोल सकता है एक आम आदमी? तो जो परीक्षा दिए ही नहीं तो नंबर कैसे पूछ रहे हैं आप? काम करे उसका आकलन होगा। यहाँ तो कोई काम ही नहीं कर रहा है, अभी तक पता नहीं चला कि सरकार कौन चला रहा है, वो पहले बता दीजिए तब हम अंक देंगे। दर्शकों बताएं आपको कि भूपेश बघेल जी पूर्व मुख्यमंत्री अभी भी खेती किसानी करते हैं। अभी भी वो मुझसे कह रहे थे कि मुझे जाना है अपने खेत, टाइम भी देख रहे थे। छत्तीसगढ़ में किसानों के साथ क्या न्याय हो पा रहा है, आपको लगता है ऐसा? देखिए, वो तो हम लोगों ने तय कर दिया था, 2500 का वादा किया था और 2850 तक दिए थे। ये तो मजबूरी में 3100 दिए, और हम लोग धान खरीदते थे, उसका निराकरण भी करते थे। आज धान खरीदी में किसान बहुत मुश्किल से धान बेच पाए। आज धान जो सोसाइटियों में पड़ा है, वो जो संग्रहण केंद्रों में पड़ा है, 20 लाख टन अभी भी पड़ा हो जिसका निराकरण नहीं हुआ है। अब अप्रैल ख़त्म होने वाला है। अब स्थिति ये है कि जब धान ही नहीं बेच पाएंगे, उसका ब्याज का पैसा पटाते पटाते सरकार की हालत ख़राब हो जाएगी। सही है। तो जब इस साल नहीं खरीद पा रहे हैं तो फिर अगले कैसे होगा? अभी ये कृषि प्रधान राज्य है, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है। अभी अप्रैल के महीने में सब किसानों को ऋण उपलब्ध करा दिया जाता था, नकदी भी लेते थे और खाद भी लेते थे। अभी एक भी किसान, छत्तीसगढ़ के किसान को कोऑपरेटिव बैंक से कोई लोन नहीं मिला है। कोई भी किसान ये नहीं कह सकता कि मैंने एक बोरी डीएपी या एक बोरा यूरिया, एक बोरा सुपर फास्फेट निकाला है वहाँ से, किसी को नहीं मिला है। ये स्थिति है। तो सवाल ये है कि ये अब मई के महीने से खेती किसानी काम शुरू कर देंगे लोग, है ना? जून में तो फिर स्पीड ही पकड़ लेगा, खाद ही नहीं रहेगा, तो बेसल डोज ही नहीं डालेंगे किसान, तो फसल कैसे होगी? ओपी चौधरी जैसे नौकरशाह कैसा काम कर रहे हैं, जिनको लेकर के तमाम दावे कर रही थी बीजेपी, क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछ लीजिएगा। अच्छा। हाँ, आकलन तो वही लोग बताएंगे। ये हाल है। हाँ, वो तो कहते हैं कांग्रेस सरकार में हम लोग काम करा लेते थे, यहाँ तो किससे काम कराएं ये पता नहीं है। नक्सलवाद को कह रहे हैं अमित शाह की दूर कर लिया गया, संसद में बयान तक दे दिए। आपको लगता है कि वह वजहें दूर हो गई क्या, जो जिसकी वजह से नक्सलवाद था? देखिए, जो हमारी नीति थी, विश्वास, विकास और सुरक्षा, इस नीति के चलते ही हम 600 गांव खाली कराए थे। हम अंदरूनी क्षेत्रों में कैंप खोलने में सफल रहे, और उसके साथ साथ वहाँ पीडीएस साहब भी खोले, आंगनबाड़ी केंद्र खोले, वहाँ स्कूलें जो बंद पड़ी थी उनको संचालित किए, और हाट बाजार क्लिनिक योजना शुरू किए, ऋण माफ़ी किए, लघु उपज खरीदे, फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टा दिए। तो लोगों को विश्वास जमा, सरकार पे विश्वास जमा। उनका जो जल जंगल ज़मीन का जो मुद्दा था उसको हमने एड्रेस किया, तो विश्वास हुआ, लोग जुड़े, इसके कारण से सफल हुआ है। अब ये पीठ थपथपा रहे हैं अपने, 30 मार्च तक ख़त्म कर दें, उसके बाद भी घटनाएं हुई। सही है, सही है। मैं तो कहता हूँ भाई, नक्सलवाद ख़त्म होना चाहिए, हम भी उसको समर्थक हैं। लेकिन आपने दावा किया 30 मार्च तक के, और आपने कहा था कि 1 करोड़ रुपये हर पंचायत को देंगे जहाँ नक्सल ख़त्म हो गया। अमित शाह जी और विष्णु जी ये बताएं कि किस ग्राम पंचायत को 1 करोड़ रुपये दिए हैं आज तक? तो या तो नक्सलवाद खत्म हुआ तो 2000 पंचायतें हैं, आप उसको पैसा दीजिए, और नहीं दिए हैं तो आप खुद कह रहे हैं, अपनी बात का खंडन कर रहे हैं। नक्सलवाद खत्म होता तो आप 1 करोड़ रुपये देते, दीजिए 1 करोड़ रुपया, क्यों नहीं दे रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, नक्सलवाद खत्म तब माना जाएगा जब वहाँ से पैरामिलिट्री फोर्स विड्रॉ हो जाएगा। नक्सलवाद समाप्त तब माना जाएगा, महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आप, जब आप अधिकारियों को, राजनेताओं को जो सुरक्षा प्रदान किए हैं, किसी को वाई श्रेणी, किसी को जेड श्रेणी, किसी जेड प्लस दिए हुए हैं, जिस दिन वो
विड्रा करेंगे उस दिन माना जाएगा नक्सलवाद समाप्त हुआ है। मैंने वो दौर देखा है 2018 से पहले का, जब कांग्रेस बेहद आक्रामक हुआ करती थी रमन सिंह सरकार पे, वो दौर देखा है। आपको लगता है क्या कि आज संगठन में वो आक्रामकता है छत्तीसगढ़ में? अभी संगठन के माध्यम से लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे बिजली के मामले हो, चाहे स्कूल के मामले हों, चाहे स्वास्थ्य के मामले हों, चाहे अभी औद्योगिक घटनाएं घटी उस मामले को, लगातार हम लोग जनता के मुद्दे को संगठन के माध्यम से उठा रहे हैं और हम सब मिलकर काम कर रहे हैं।